हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, आज हम HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के अगले हिस्से पर बढ़ने वाले हैं। हमने अब तक बेटा मोशन इन अ प्लेन की बातचीत कर रहे थे। उसमें मोशन इन अ प्लेन का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम डिस्कस करेंगे कि एक पार्टिकल को जब हवा में फेंका गया तो उसका मोशन किस तरह का होगा। आपने क्रिकेट में एक जगह से बॉल दूसरी जगह पर फेंकी होगी खेलते हुए बेटा, तो वो बॉल का मोशन कैसा हुआ। आपके दोस्त ने आपसे पेन मांगा, आपने उसे पेन कैच करवाया, तो वो मोशन किस प्रकार का हुआ, उसकी बातचीत इस आर्टिकल में होगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सेक्शन 3.8 प्रोजेक्टाइल मोशन। An important example of motion in a plane with constant acceleration is the projectile motion. When a particle is thrown obliquely near the earth's surface, कि obliquely बेटा इस तरह से acute angle पर हम अर्थ के साथ सरफेस के साथ फेंक रहे हैं पार्टिकल। नियर द अर्थ सरफेस इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ। जब आपने एक जगह से पेन दूसरी जगह फेंका, अपने दोस्त को कैच करवाया, तो पेन कुछ इस प्रकार से चलता है। It moves along a curved path. Such a particle is called a projectile. जिसे फेंका that is projectile and its motion is called projectile motion। इसी की चर्चा आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। We shall assume that the particle remains close to the surface of earth, ताकि g की वैल्यू acceleration due to gravity की वैल्यू चेंज ना हो and the air resistance is negligible. The acceleration of the particle is then almost constant। और हम जितने भी सवाल अभी करेंगे उनमें जब तक कहा ना जाए तब तक acceleration को constant माना जाएगा। It is in the vertically downward direction and its magnitude is g, which is about 9.8 meter per second square। हम g लिखकर इसे याद रखेंगे। Let us first make ourselves familiar with the certain terms used in the discussing projectile motion। कुछ टर्म्स जिनके बारे में बार बार बात आएगी। फिगर 3.10 यहां पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। shows a particle projected from the point O with the initial velocity u at an angle theta with the horizontal। एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल आपको बताया गया है थीटा। इट गोज थ्रू द हाईएस्ट पॉइंट A इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड फॉल्स एट B ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू O। कि यहां से जाकर इस तरह से वापस उसी सरफेस पर आएगा और B पर आकर टकराएगा। राइट बेटा। द पॉइंट O इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अलग अलग टर्म्स को ध्यान दीजिएगा बेटा। जहां से फेंका गया उसे बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। एंड द डिस्टेंस OB, यहां से ये वाली डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज और सिंपली रेंज। आपने अलग अलग समय पर जब भी दुनिया में कोई भी लड़ाइयां हुई, उस समय पर आपने ये देखा था कि अलग अलग न्यूज चैनल्स, अलग अलग मीडिया आपको ये जानकारी देता है कि हिंदुस्तान के पास ये वाली तोप है जिसकी रेंज इस प्रकार से है, ये गन है जिसकी रेंज इस प्रकार से है। वो रेंज जो आपको बताई जाती है बेटा, दैट इज दिस हॉरिजॉन्टल रेंज। कि यहां से आप प्रोजेक्ट करें तो वो मैक्सिमम इतनी दूर जाकर गिर सकता है। इस रेंज की हम बात कर रहे होते हैं। तो दिस इज एक्चुअली आपके पास में हॉरिजॉन्टल रेंज और सिंपली आप क्या बोल देते हैं, रेंज। द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग द पाथ OAB, O से A जाना, B तक जाना, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर पार्टिकल हवा में है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। The motion of the projectile can be discussed separately for the horizontal and vertical parts। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि आप x एक्सिस y एक्सिस को दो अलग मोशन मानकर सोल्व कर सकते हैं। We take the origin as the point of projection. The instant when the particle is projected is taken as t बराबर 0। 0 टाइम पर प्रोजेक्ट किया गया। The plane of motion is taken as xy plane। ये वाले प्लेन को xy मान रहे हैं। पार्टिकल जाएगा, इस तरह से टकराएगा। is taken as the xy plane। The horizontal line OX is taken as x axis and the vertical line OY is taken as y axis। Vertically upward direction is taken as positive direction of the y axis, therefore the downward direction will be negative y axis। We have components करेंगे बेटा।
u के कंपोनेंट किए बेटा, मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में, कंपोनेंट जब आप किसी भी वेक्टर के करेंगे तो जिसके साथ थीटा आएगा बेटा उसी के साथ लिखेंगे कोस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा। तो ux इज u cos थीटा, uy इज u sin थीटा। एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में है, देयरफॉर ax बराबर 0 एंड ay इज -g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो मैं तीनों इक्वेशंस लिख रहा हूं बेटा। ax 0 है, ax अगर आपके पास में 0 है बेटा तो हमें पता है vx बराबर ux प्लस axt। ax जैसे ही 0 हुआ तो ux के बराबर आ जाएगा जो कि u cos थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगेन a 0 है, इट विल बिकम u cos थीटा इंटू t। As indicated in the figure 3.10, the x component of the velocity remains constant as the particle moves। आप देख सकते हैं x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसकी लेंथ हर बार सेम रखी। वहीं अगर y डायरेक्शन के कंपोनेंट की बात करेंगे वो कम हुआ, यहां पर तो है ही नहीं और उसके बाद में ऑपोजिट हो गया। अगेन वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, ध्यान चाहिए आप सभी का। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, thus ay is minus g। The y component of the initial velocity is uy। तो आइए देखते हैं बेटा, vy बराबर uy माइनस gt लिख देंगे। y कोऑर्डिनेट विल बी y बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a इज माइनस g, तो इक्वेशन इस प्रकार बन गई। ऑल्सो वी हैव v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ay, a इज माइनस g, तो माइनस जी यहां पर पुट अप कर देंगे। तीनों इक्वेशंस इस तरह से लिखी जा सकती है। द वर्टिकल मोशन इज आइडेंटिकल टू द मोशन ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u sin थीटा। आपने मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की बात की थी इसी चैप्टर में। वहां पर पार्टिकल बस ऊपर से नीचे गिर रहा था, इस बार पहले ऊपर गया है बाद में पार्टिकल नीचे आया है, बिल्कुल उसी तरह का ये मोशन है। द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू अ पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u cos थीटा। तो वर्टिकल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी इस प्रकार से, एंड हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन जो सीधा पार्टिकल चल रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। इस प्रकार से ये फ्रेमवर्क पूरा हो जाता है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का। अगले लेक्चर में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को ही आगे एक्सटेंड करूंगा। आज जो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी यहां पर देखी, कौन सी टर्मिनोलॉजी बेटा? सबसे पहले तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, इवन जो मैक्सिमम हाइट पर ये पार्टिकल जाएगा उसकी भी कल हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो हमारे पास में अगले आर्टिकल्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सब आर्टिकल्स आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की चर्चा आपको क्लियर है। अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। फिजिक्स में लेक्चर्स देखकर आप सिर्फ समझ सकते हैं, बट आपको अगर एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ फिजिक्स चाहिए उसके लिए सवाल सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए, फिजिक्स से अपने आप मोहब्बत हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।